और वहीं कल देर शाम कांग्रेस भवन में पार्टी के दिग्गज नेताओं की बैठक हुई और चंपावत में प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन हुआ है। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा थे, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। कांग्रेस ने चंपावत सीट पर उपचुनाव की जिम्मेदारी विधायक मनोज तिवारी के साथ ही विधायक खुशहाल सिंह को दी है और दोनों ही प्रभारी चंपावत में जाकर प्रत्याशियों के नाम पर विचार विमर्श करेंगे और रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। देखिए, सभी सीनियर्स थे, यशपाल आर्य जी थे, हरीश रावत जी थे, नवप्रभा जी थे, आदरणीय हीरा सिंह बिज जी थे, अग्रवाल साहब थे, फ्रंटल प्रकोष्ठों के हमारे सभी अध्यक्षगण थे और बहुत गहन विचार विमर्श हुआ कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है। एक डीसीसी की मीटिंग परसों को प्रस्तावित है जिसमें प्रभारी के तौर पर विधायक आदरणीय मनोज तिवारी जी और आदरणीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी जी वहाँ भेजे जा रहे हैं जो डीसीसी की बैठक लेंगे। उपचुनाव को लेकर बहुत गंभीर है और निश्चित रूप से आज विस्तृत चर्चा भी हुई है। हमारे सभी सीनियर लीडर यहाँ मौजूद थे, हमारे अध्यक्ष जी मौजूद थे ही और जो हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्ष पदाधिकारी मौजूद थे और विस्तृत चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। तो कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई है और कांग्रेस चंपावत उपचुनाव में मजबूत कैंडिडेट उतारने के लिए लगातार मंथन भी कर रही है। लेकिन कल की बैठक के बाद क्या अपडेट है, ये बताने के लिए विनोद मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विनोद, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि रवि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रवि, लगातार हम देख रहे हैं कि मंथन का दौर हो रहा है, लगातार मजबूत कैंडिडेट की बात कही जा रही है। कल भी बैठक हुई कांग्रेस की, तमाम बड़े नेता कांग्रेस से मौजूद रहे। कौन वो मजबूत कैंडिडेट होगा, क्या ये बात सामने आ रही है? जी देखिए, जैसे कि पहले माना जा रहा था क्योंकि 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें हिमेश खरखवाल चंपावत सीट से चुनाव लड़े थे जिनको कैलाश गहतोड़ी ने तकरीबन 5000 वोटों से हराया था। उस समय कांग्रेस को ये लगा था कि हिमेश खरखवाल उनके वहाँ पे सबसे मजबूत दावेदार हैं, लेकिन जो अभी तक कांग्रेस के बड़े नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं उसमें अभी ये लग रहा है कि अगर और भी दावेदारी वहाँ से होती है तो प्रत्याशी को भी बदला जा सकता है। ऐसे में अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कांग्रेस किसको इस बार पुष्कर सिंह धामी के सामने चुनाव मैदान में उतारने जा रही है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जिम्मेदारियां हैं वो तय कर दी गई हैं और ये जिम्मेदारियां विधायक मनोज तिवारी और खुशहाल सिंह अधिकारी को दी गई है। 27 तारीख को ये दोनों विधायक चंपावत जा रहे हैं। चंपावत में जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर जो कांग्रेस के साथ लगातार जुड़कर काम कर रहे हैं उनके साथ इनकी बैठक होगी और उस बैठक में ये भी बातचीत होगी कि किसे इस बार इस चुनावी मैदान में उतारा जाए। क्या हिमेश खरखवाल को कांग्रेस रिपीट करेगी, इसको लेकर भी स्थितियाँ साफ होंगी। इसके साथ ही जो प्रदेश स्तरीय जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस हाईकमान के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इस चुनाव के लिए बेहद गंभीर नजर आ रही है और कांग्रेस इसका पूरी मजबूती के साथ चुनाव को लड़ना चाहती है। यही वजह रही कि कल देर शाम को भी कांग्रेस के सारे बड़े नेता एकजुट होकर इस उपचुनाव को लेकर मंथन करते हुए दिखाई दिए और सीधे तौर पर जो उपचुनाव यहाँ पर चंपावत में होने जा रहा है, जहां पुष्कर सिंह धामी के चुनाव के लिए भाजपा ने पूरी तरीके से कमर कस ली है, प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। अब कांग्रेस भी धीरे धीरे उसी तरीके से गंभीर इस ओर दिखाई दे रही है। हालांकि भाजपा एक तरफा जीत इसको बता रही है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश है कि इस बार चुनावी मैदान में कड़ी टक्कर वो दे पाएं। लेकिन एक प्रत्याशी का जो स्पष्ट चयन है उसके लिए अभी कुछ और दिन लगेंगे, लेकिन हफ्ते भर के भीतर प्रत्याशी का ऐलान कांग्रेस को भी करना होगा क्योंकि अब जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा उसके 45 दिनों के भीतर ये चुनाव होना है। तो ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से कौन इस बार प्रत्याशी होगा, एक देखने वाली बात होगी कि क्या हिमेश खरखवाल को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा या फिर किसी अन्य पर विश्वास जताया जाएगा। और रवि, ये कांग्रेस के लिए बड़ा मौका है और इसीलिए देखिए करण माहरा लगातार ये कह रहे हैं कि मजबूती से इस उपचुनाव को हम लड़ेंगे। हालांकि कैंडिडेट कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका रवि।